क्या हुआ मेरा? ये सवाल नहीं हल हो रहा है क्या? हाँ सर, कल आपने मुझे बताया था पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने इसको 2-3 बार ट्राई करके भी देखा, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा। आप बता दो। हाँ देखो, ये सवाल ना ऐसे नहीं सॉल्व होता है। इसको देखो, हाँ पकड़ो, पेन पकड़ो। a+b का होल स्क्वायर निकालो, निकालो। इसका फॉर्मूला तुम्हें याद है? नहीं। तो कैसे सॉल्व होगा ये प्रॉब्लम? a+b पे लेके जाओ, a² + 2ab + b² होता है, उसी पे ये सारा क्वेश्चन बैठा दो, उसके बाद ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। समझिए? हाँ समझ गई। हाँ। करके देखते हैं। हाँ, करो। अब बस ये क्या कर रहे हैं सर आप? अरे मैं तो तुम्हारा सहयोग कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। नहीं वो तो ठीक है, पर अपने हाथ आप यहाँ रख लो ना, मैं पढ़ रही हूँ। अरे मैं तो तुम्हारा सहयोग कर रहा हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत परेशानी ना हो, कोई हेजिटेशन ना हो मुझसे सवाल पूछने में। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे कितने पुराने टीचर हैं, मुझे क्यों हेजिटेशन हो गया आपसे कोई भी सवाल पूछने में? और वैसे भी टीचर को तो फर्ज होता ना कि क्वेश्चन पूछूंगी मैं, आप 10 बार मुझे समझाओगे। बिल्कुल, ये की ना तूने समझदारी वाली बात। अब सवाल बनाओ। हाँ अब सर ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, वो गलती से लग गया। यहाँ पे मच्छर बैठा हुआ था, उसी को भगा रहा था। देखो। अच्छा। हाँ। कोई बात नहीं, मैं साफ कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं। हाँ सर ये ना मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आप समझाओ अपने तरीके से। ये लो। देखो, तुम पिछले 2 घंटे से एक ही क्वेश्चन पे अटकी हुई हो। अगर ऐसे तुम पढ़ाई लिखाई करते रहोगी तो 3 साल से एक ही क्लास में हो ना, और इतनी जोरदार मेहनत करोगी तो 3 साल और इसी क्लास में तुम्हारा समय चला जाएगा। तभी तो मेरी मम्मी ने आपके पास ट्यूशन लगवाया है कि मैं 3 साल और ना पढूं यहाँ पे। हाँ बात तो सही है, तुम्हारी मम्मी बहुत समझदार है, लेकिन तुम में समझदारी की कमी है। ऐसे सवाल तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा। मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ, मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कि नहीं? अरे सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं? कल मेरा एग्जाम है और आज आप बॉयफ्रेंड की बातें कर रहे हैं। जब मैं कल एग्जाम में फेल हो जाऊंगी ना, जब मेरी मम्मी पूछेगी कि मार्क्स क्यों रहे, फिर मैं बोल दूंगी अपनी मम्मी से कि टीचर मेरे से पूछ रहे थे कि तेरा बॉयफ्रेंड है कि नहीं। अरे मम्मी को बात बात में क्यों बीच में ले आती है? मैं तो इसलिए पूछना चाहता हूँ, इतनी सुंदर हो, खूबसूरत हो, पढ़ाई लिखाई तो होते ही रहेगा, मतलब बॉयफ्रेंड तो होगा ही कोई ना कोई। सर अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगी तो कल आप मुझे फेल कर दोगे ना। और ये क्या बॉयफ्रेंड लगा रखा है? आपको तो पता ही है कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। जो ठीक है कि बॉयफ्रेंड नहीं है, तो कल राहुल के साथ होटल में क्या करने गई थी? सर वो होटल में तो हम बस खाना खाने के लिए गए थे। हाँ, टीचर हूँ, बेवकूफ़ हूँ, मुझे तो कुछ समझ थोड़ी आता है। होटल में लोग जाता है खाना खाने। अरे खाना ही खाना था तो रेस्टोरेंट में जाती, बाहर खाती। कमरा बुक करके कौन होटल में खाना खाने जाता है? लेकिन सर ये सब आपको कैसे पता? जानती हो, मैं तो उड़ते हुए चिड़िया का पंख गिन लेता हूँ, और तुझ पे तो मेरी नज़र बहुत पहले से है। सीधी सीधी बातें बताता हूँ, तुम हो खूबसूरत और तुम मुझे भा गई हो। अब पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, मैं तुम्हें टॉप करा दूंगा, सब कुछ मेरे ही हाथ में। तुम्हारा क्लास टीचर हूँ और एग्ज़ाम का पेपर मैं ही बनाता हूँ। पढ़ाई लिखाई छोड़ो, बिना एग्ज़ाम के भी मैं तुम्हें टॉप बना दूंगा। लेकिन राहुल के साथ सप्ताह में कितने दिन जाती हो? अरे सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है। देखिए सर, मैं ना कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। और हाँ, अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है? मैं उसे प्यार करती हूँ और मेरी मर्जी है, उसके साथ मैं कहीं पर भी जाऊँ। आप होते को नहीं सब बोलने वाले। आप मुझे सवाल समझाइए। देखो, अब तुमने मुझसे बहस करके, मतलब सीधे सीधे जवाब ना दे के तुमने बहुत घुमा के जवाब दिया, इस कारण मेरा मूड ख़राब हो गया है। अगर तुम पास होना चाहती हो ना, तो आराम से एक बात सुन लो। ठीक है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो, उसके साथ तुम जाती हो, लेकिन क्या तुम मेरे साथ भी होटल में चल सकती हो? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके स्टूडेंट हूँ और आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं उम्मीद थी, इसलिए तो बोल रहा हूँ। देख, तुम्हारी मम्मी ने क्या बोला है मेरे पास आने के लिए? क्यों? उनको भरोसा है कि मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिल जाएगा तो तुम स्कूल में टॉप करोगे। अरे तुझसे पहले भी तो मैंने कितनी लड़कियों को आशीर्वाद देके स्कूल में टॉप करवाया है, अब तुम्हारी बारी है। सुनो, हमारे और तुम्हारे बीच की बात रहेगी। मम्मी को तुम नहीं बताना, राहुल को मैं नहीं बताऊंगा, और चल देंगे। देखिए सर, आप ये ना फालतू की बात मत कीजिए।
और बस मुझे पढ़ा दीजिए। और आपका पढ़ाने का मूड नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगी, लेकिन आप मेरे से ऐसी वैसी बातें मत कीजिए। देखो पढ़ाने का तो मूड था, लेकिन मैं सोचता था कि तुमसे प्यार से बात हो जाए तो प्यार से ही बात बन जाएगी, लेकिन तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया। पढ़ाऊँगा, लेकिन एक काम कर, जा मेरे लिए पहले अदरक वाली चाय बना के ला। चाय? मैं? हाँ। लेकिन सर मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ ना। तो क्या हुआ, एक स्टूडेंट अपने गुरु को चाय नहीं पिला सकती है? हाँ नहीं, पिला तो सकती है। देख, मेरी पत्नी यहाँ नहीं है, वो चली गई है तीर्थ यात्रा पे, और तू ही है अभी मेरे साथ, और 2 घंटे से तुझे एक ही सवाल पढ़ा रहा हूँ, और मैंने जो भी तुझसे क्वेश्चन किया उसका सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। मेरा मूड ख़राब हो गया, मैं दुखी हो गया। मुझे चाय पिला के खुश कर दे, उसके बाद मैं सवाल को सॉल्व करूँ। ठीक है सर। हाँ जा। ये लड़की बहुत नादान है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का खेल खेलती है, लेकिन अपने सर के साथ नहीं खेलेगी। किचन में तो चली गई। काम करता हूँ, अब जाके सीधे सीधे किचन में प्रपोज कर देता हूँ, ताकि उसके दिमाग में जो भी डाउट है ना वो क्लियर हो जाए। हे भगवान, ये सर को क्या हो गया है? ये कैसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। एक काम करती हूँ, फटाफट से इनके लिए चाय बना के देके घर निकल जाती हूँ, वरना आज पता नहीं क्या कुछ नहीं हो जाएगा। सर आप? हाँ, मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि तुम किचन में पहली बार आई हो, तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? यहाँ पे मिल गया सब कुछ? हाँ सर, बस मैं 2 मिनट में बना कर ही लेकर आया, आप चलिए ना। अरे ना 2 मिनट छोड़ो, सुनो ना, मुझे चाय पीने का मूड नहीं, मूड कुछ और है। जरा बेडरूम में चलोगी? अब सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखो, मेरी बात का बुरा मत मानो, ठीक है? बेडरूम में अगर नहीं चलोगी तो कोई बात नहीं, एक काम करो, आओ ना ड्राइंग रूम में बैठ कर बात करते हैं। अरे आओ ना, शर्माती क्यों, बहुत घबराती हो तुम। आओ मेरा, बैठो। देखो, अब मैं तुझे खुल के बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी यहाँ नहीं है और तुम हो इस घर में, मतलब हमारे तुम्हारे बीच हवा है, हम हवा को भी बीच में नहीं रहने देते हैं। मतलब तुम आ गई ना, आज मैं तुझे अपनाना चाहता हूँ। अरे सर रुकिए ना, मैं समझ गई कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं, और वैसे भी आपकी बात क्यों ना मानूं, क्योंकि मैं भी ना बहुत टाइम से आपको पसंद करती थी। सच्ची? हाँ सर, पर आज तक ना मुझे कभी कहने का कुछ मौका ही नहीं मिला। तो एक काम कीजिए ना, आप मेरे लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि मैं आपको हक करना चाहती हूँ। अरे ये करी ना समझदारी वाली बात है। देखो, अब तुम मेरे गले लगोगी ना, तुम्हें पूरे स्कूल में टॉप करा दूंगा। जी सर, बिल्कुल। आजा गले लग जा। हाँ। बदतमीज, अपने गुरु को थप्पड़ मारती है। अरे 3 साल से एक क्लास में है ना, जिंदगी भर इसी क्लास में सड़ जाएगी और पास नहीं कभी करेगी, बदतमीज कहेंगी। कोई बात नहीं, मेरा फ्यूचर है मेरे हाथ में, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और रही बात राहुल की, तो मैं उससे प्यार करती हूँ, अपनी मर्जी से जाती हूँ, लेकिन तुम तो मेरे क्लास टीचर होने के बावजूद अच्छा सजेशन देना चाहिए, और ऊपर से मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ना तुमसे ये उम्मीद ही थी। अब मैं जा रही हूँ अपने घर, और जाके ना अपनी पूरी फैमिली को बताऊंगी कि तुमने आज मेरे साथ क्या किया है, और साथ साथ ना पुलिस में कंप्लेन भी करूंगी। अरे नहीं मेरा बेटा, अरे तूने ऐसा कैसे समझ लिया कि तुम्हारा टीचर तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा? ये तो मैं तुम्हारा लॉयलिटी टेस्ट ले रहा था। आजकल देखती हो ना लड़कियों को कैसे बॉयफ्रेंड के साथ चिपका चिपकी करती रहती है। बस मैं तुमको ये टेस्ट लेना चाहता था तुम्हारा, कि कहीं तुम भी औरों की तरह तो नहीं है जो पास होने के लिए अपने टीचर के साथ ही कंप्रोमाइज करके टॉप कर जाओगे। लेकिन तुम तो बहुत चरित्रवान निकली। देखो, ये सब मेरा टेस्ट लेने का एक तरीका है, बुरा मत मानो, मैं तुम्हें पास करा दूंगा। अब ना अपना ड्रामा कर बंद, अब तेरी केकी ना तेरे को सजा जरूर मिलेगी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। मेघा बेटी, अरे सुन तो, मेघा बेटी, भगवान ये क्या कर दिया मैंने। थोड़े से मजे के चक्कर में मैंने अपनी शिष्या पे ही लाइन मारना शुरू कर दिया। अगर ये जाके पुलिस कंप्लेन कर देगी या घर में बता देगी तो मैं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। नहीं, चाहे कुछ भी हो, ना तो मैं इसे घर जाने दूंगा और ना ही पुलिस कंप्लेन करने दूंगा। अभी मनाता हूँ इसे। मेघा।